Hello guys, now we are going to read the ninth chapter of class 5 from English literature book. The chapter name is Lantern and the Fan. So guys, now let's begin. Once upon a time in the village in Japan, there lived a man who had two sons. The sons grew up and got married. The father was immensely pleased with his two daughters-in-law, and for many months they all lived together happily. एक बार की बात है, जापान में एक गांव था। इस गांव में दो आदमी अपने पिता के साथ रहते थे। तो उसके दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। तो जो पिता था उसे बहुत ही अच्छा लगता है, उसे बहुत ही खुशी होती है क्योंकि उसको दो डॉटर इन लॉ मिल जाती है, मतलब दो अपने बेटों के लिए बहुएं मिल जाती हैं। तो सभी बड़े हैप्पीली रहते हैं, महीनों गुजर जाते हैं और खुशी खुशी रह रहे थे। One day the old man fell severely ill. The doctor was called, but he couldn't do anything to cure the father. He said that it was an illness for which there was no cure and that he would die soon. The sons and their wives were very sad, but nothing could be done. So they decided to take very good care of the old man and keep him as happy as possible. एक दिन क्या होता है, जो वृद्ध आदमी था वो बूढ़ा बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा तो कहता है अब कुछ भी करें लेकिन ये ठीक नहीं हो सकते क्योंकि ये बीमारी जो है इसका कोई इलाज ही नहीं है और इनकी जल्दी ही डेथ होने वाली है, मर जाएंगे जल्दी ही। तो जो सन और जो वृद्ध आदमी था उसके सन और उनकी बहुएं दोनों ही बड़ी सैड हो जाती है, मतलब दुख होता है सबको, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था तो वो कुछ कर सके। तो जो बेटे थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो यही एक तरीका था, बस उनको हैप्पी रखा जा सकता था। Many months passed and the two young women started missing their own families among the Japanese. It is a tradition for son and their wives to always obey the father. बहुत समय गुजर गया, मतलब बहुत महीने जब हो गए तो जो वुमेन्स थी वो अपनी फैमिली को मिस करने लगी। जापान में एक ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है वहाँ के लोगों के बीच में कि हमें अपने फादर की बात माननी होती है। वो कुछ भी बोले, उन्होंने बोल दिया तो उसको हम ओबे करेंगे ही करेंगे, उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जापानीज कल्चर में ऐसा ही होता है। देखिए आगे फिर क्या होता है। So the two women went to their father-in-law and expressed their desire to visit their own families. Father-in-law, they said, it has been a long, long time since we have been home. May we go to our villages and visit our family and friends. तो दोनों ही लेडीज़ अपने फादर इन लॉ के पास जाती हैं और जो इच्छा थी उसको बताती हैं कि अपनी फैमिली में उनको घूम के आना है, अपने गांव जाना है। ठीक है, काफ़ी वक्त हो गया है जब से वो अपने घर नहीं गई हैं। तो एक तरह से परमिशन लेती हैं कि अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने गांव के लोगों से मिल सकें। द फादर इन लॉ आंसर्ड नो, जो उनके ससुर थे वो मना कर देते हैं। आफ्टर मैनी मंथ्स दे आस्क्ड अगेन एंड फादर इन लॉ लुक्ड सुलेमान एंड गेव द सेम आंसर। काफ़ी महीने बीत गए, फिर से वो लड़कियां आती हैं, दोनों पूछती हैं सेम क्वेश्चन अपने गांव जाने के लिए, लेकिन फिर से उनके फादर इन लॉ मना कर देते हैं, सेम आंसर देते हैं। A whole year went by. The two women asked their father-in-law yet again. The father-in-law thought they do not care about me or they would not wish to leave me when I am sorry. तो पूरा साल गुजर जाता है। तो लेडीज़ दोनों औरतों ने कई बार पूछा, ठीक है, अपने ससुर से, लेकिन उन्होंने सेम आंसर दिया। काफ़ी समय बाद उनके ससुर ने भी सोचा, मतलब सोचते हैं और कहते हैं कि इनको मेरी परवाह नहीं है और ना ही ये मुझे अकेला छोड़ सकती हैं क्योंकि मैं बीमार हूँ। This thought filled him with the sadness. Knowing that his days were numbered, he did not want to spend them all by himself. जब वो ऐसा सोचता है तो उसे काफ़ी दुख होता है कि उसे पता है कि अब उसके कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, तो वो अपनी फैमिली के साथ ही, अपने मतलब परिवार के लोगों के साथ बाकी के दिन गुजारना चाहता है। ठीक है ना, तो एक प्लान बनाता है, ठीक है, अपनी डॉटर्स इन लोगों को रोकने के लिए कि कैसे भी करके उनको रोक सके।
So he made a plan to stop the daughter-in-law from visiting their family. He decided to ask the two daughter-in-law to get him things that were impossible to find. तो वो डिसाइड करता है कि दोनों को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए वो कहता है कि एक काम करो, आप दोनों उनके पास दोनों आते हैं, उनको बुलाता है और उनको दो टास्क देता है। तो टास्क इम्पॉसिबल थे, मतलब उनको पूरा करने के लिए, मतलब मुश्किल था उनको पूरा करना, इस तरह के वो टास्क थे। He said to his elder daughter-in-law, "You may go if you wish, but you must not come back unless you bring me fire wrapped in paper." तो वो अपनी बड़ी बहू को बुलाता है और उसको बोलता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, तुम्हारा मन है तो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम जब तक वापस नहीं आओगी, जब तक तुम अपने साथ पेपर में लपेट के आग नहीं लेकर आओगी। मतलब तुम्हें ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो चली जाओ, लेकिन जब लौट के आओ तो अपने साथ पेपर में लपेट के आग लेकर आओ। तो काफ़ी मुश्किल टास्क दे देता है। To the younger one he said, "You may go if you wish, but you must not come back unless you bring me wind wrapped in paper." और अपनी दूसरी बेटी को, मतलब बहू को बुलाता है, उसको कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम भी जाओ, और जब तक लौट कर मत आना जब तक कि तुम पेपर में हवा को लपेट के ना ले आओ। तो ये दो टास्क अपनी दोनों बहुओं को दे देता है और कहता है कि फिर तुम जा सकती हो। The two young daughters-in-law were so eager to visit their families and friends that they immediately agreed to their father-in-law's wishes. दोनों ही जो लड़कियां थी काफ़ी यंग थी, ठीक है, अपनी फैमिली से काफ़ी समय से नहीं मिली थी। तो जब परमिशन उन्हें मिलती है तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं, उत्सुक हो जाती हैं फैमिली से मिलने के लिए। तो जो भी उन्होंने शर्त रखी थी उसको तुरंत मान लेती हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि कितना टफ टास्क हो सकता है, उन्होंने उसको एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। The two women had a good time with their families. They forgot about the things that their father-in-law had asked for. दोनों ही लेडीज़ ने, दोनों ही लड़कियों ने अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया और भूल गई कि क्या उनके जो फादर इन लॉ थे उन्होंने क्या टास्क दिया था, उन्हें याद ही नहीं था। Soon it was time to go back and two women had to find the bizarre thing that the father-in-law had asked for. जल्दी ही जब उनके वापस जाने का समय आया तब उन्हें याद आया कि किस तरह की जो वो अजीब चीज़ थी जो उनके फादर इन लॉ ने उनसे आते वक्त लाने को कही थी। They were greatly distressed. They asked a wise man where they could find these strange things that they had to take back for their father-in-law. तो वो काफ़ी तनाव में आ जाती हैं इस चीज़ से, जब उन्हें समझ नहीं आता तो वो एक बुद्धिमान आदमी के पास जाती है और उनसे बोलती है कि इस तरह की चीज़ ढूंढने के लिए जो उनके फादर इन लॉ ने उन्हें बोली है। पूछती हैं उनसे कि कहाँ ये हमें चीज़ मिल सकती है। पेपर दैट होल्ड्स फायर एंड विंड, द वाइज मैन क्राइड, देयर इज नो सच पेपर इन जापान। तो जो पेपर, वो जो बुद्धिमान आदमी था वो कहता है कि ऐसा पेपर जो हवा और आग को अपने में फोल्ड कर ले, ऐसा तो कोई पेपर ही नहीं है। जापान में उन पे चिल्लाता है। जब वो आदमी उनको डांट देता है तब द टू वुमेन आस्क्ड वन वाइज मैन आफ्टर अनदर, बट ऑल ऑफ देम एक्सप्रेस्ड देयर डाउट्स अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ सच पेपर। वो एक के बाद दूसरे बुद्धिमान आदमी से सेम क्वेश्चन पूछती रहती हैं, लेकिन हर कोई इस बारे में मना कर देता है क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस तरह का भी कोई पेपर है या इसकी जो है दुनिया में। Then, "Oh, what will you do?" they cried. They feared that they would never see their home again. तो वो चिल्लाती हैं और कहती हैं, हे अब हम क्या करें। वो दुख में, मतलब पूरी तरह से दुख में है और कहती हैं हम क्या करें, अब अपनी फैमिली को हम कभी नहीं देख पाएंगे, ना घर जा पाएंगे। They were so sad that they left their friends and wandered deep into the forest. वो बहुत ही सैड हो जाती हैं, अपने फ्रेंड्स को, घर को छोड़ देती हैं और जंगल में भटकती हुई निकल जाती हैं बहुत अंदर तक। The trees were so close together that they could barely see through them. वहाँ पे पेड़ इतने घने थे जंगल के अंदर कि वो उनके आर पार मुश्किल से देख पा रही थी। And thistles pricked them in every step they took. Soon they were completely lost. और जो जंगल के अंदर जो पेड़ थे जिनमें कांटे होते हैं, उन्हें हर स्टेप पे चुभ रहे थे उनके शरीर को, ठीक है।
जल्दी ही उनकी सारी उम्मीदें थी वो मतलब पूरी तरह से खो गई और वो खुद भी खो गई वहाँ जंगल में। दे सैट डाउन अंडर अ ट्री एंड स्टार्टेड क्राइंग। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। ऑल ऑफ सडन अ वॉइस बूम, वीपिंग इज नॉट अलाउड इन माई वॉइस। अचानक से एक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, ठीक है, और वो कहती है आवाज़ कि मेरे लकड़ी के नीचे या मेरे जंगल में रोना अलाउड नहीं है। माई ट्रीज डू नॉट थ्राइव इन सॉल्ट वाटर। और वो आवाज़ क्या कहती है कि जो मेरी लकड़ियाँ हैं, मेरे जो पेड़ हैं, वो पानी, जो नमक का पानी होता है उनमें मतलब उसमें नहीं उग सकते हैं। वो रोने के लिए मना कर रहा है। आप जानते हैं कि आंसू जो होते हैं उनमें सॉल्ट होता है, ठीक है ना, नमक और नमकीन होते हैं। तो इसलिए वो जो आवाज़ थी मना कर रही थी उन दोनों लेडी को कि आप रो ना, क्योंकि मेरे जो ट्रीज़ हैं, मेरे जंगल के जो पेड़ हैं, वो पानी की नमक के पानी में नहीं उग सकते हैं। The poor women were so sorrowful that they even forgot to be afraid of the strange voice in the book. तो दोनों वुमेन बहुत ही दुख से भरी हुई थी, तो भूल गई कि किसी मतलब अनजान आवाज़ उनको सुनाई दे रही, तो उससे उन्हें डरना भी चाहिए। जंगल में अगर कोई अनजान आवाज़ आपको सुनाई दे रही तो ऑब्वियसली हम तो डर ही जाएंगे, लेकिन वो दुख में इतनी थी कि उनको डर तो लगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाई मतलब कि डर नाम की भी कोई चीज़ है। द एल्डर वन रिप्लाइड टू द वॉइस, आई कैन नॉट हेल्प क्राइंग अनलेस आई कैन कैरी फायर रैप्ड इन पेपर, आई विल नेवर बी एबल टू रिटर्न। तो जो एल्डर थी वो रिप्लाई करती है उस वॉइस को, कहती है कि मैं रोने में कुछ नहीं कर सकती जब तक कि मैं जो फायर मतलब वो ऐसा पेपर ना ढूंढ लूँ जो अपने अंदर फायर को रैप कर सके, मतलब जो अपने अंदर आग को लपेट सके, तो तब तक मैं घर नहीं लौट पाऊँ। एंड आई wailed the younger woman, I will never be able to return home unless I carry wind wrapped in paper। और जो छोटी लड़की थी वो कहती है कि मैं भी घर तब तक नहीं लौट सकती कि जब तक मैं ऐसा पेपर न ढूंढूं जिसमें हवा को लपेट के ले जाया सके। None of wise men, he asked, has ever heard such a thing, what shall we do? वो कह रहा है, वो दोनों बताती हैं कि कोई भी मतलब बुद्धिमान आदमी मिला हमें, हमने उससे पूछा तो उन्होंने कभी ऐसी चीज़ के बारे में सुना ही नहीं, ठीक है ना, जो हम चाहते हैं। इज दैट ऑल? क्या ऐसा कुछ होता भी है? वो दोनों लेडीज पूछती हैं। इट इज़ वेरी इजी टू कैरी विंड एंड फायर इन पेपर, आंसर्ड द वॉइस, हियर इज अ पीस ऑफ पेपर, वॉच केयरफुली। तो जो आवाज़ थी, जो वॉइस थी, वो कहती है कि ये तो बहुत आसान है, हवा और आग को पेपर में लपेट के ले जाना बहुत आसान है। फिर वो कहता है कि देखो यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा है, इसको ध्यान से देखो। The worst and the weirdest thing in the world happened right before their eyes। उन्होंने देखा तो उनकी आंखों के सामने दुनिया की सबसे अजीब चीज़ हुई। There was no one to be seen, वहाँ कोई देखने के लिए था ही नहीं, मतलब but a piece of paper, केवल एक पेपर का टुकड़ा था, appeared on the ground, जमीन पर दिख रहा था, and folded itself into a Japanese lantern। और जो पेपर का पीस था उसने अपने आप को एक लालटेन में फोल्ड कर दिया, मतलब जैपनीज लालटेन में फोल्ड कर दिया। नाउ पुट अ कैंडल इनसाइड, सेड द वॉइस, एंड यू हैव फायर रैप्ड इन पेपर, व्हाट मोर कुड यू आस्क फॉर। तो जो वॉइस थी वो कहती है कि अब एक काम करो, इसके अंदर एक जलती हुई कैंडल रखो, ठीक है, तो ये है एक पेपर जिसके अंदर फायर रैप्ड मतलब फायर रैप्ड है, और बताओ और तुम्हें क्या चाहिए। द ओल्डर वुमन एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, इट्स ब्यूटीफुल इज इट नॉट। तो जो ओल्डर वुमन थी वो काफ़ी खुश होती है, मतलब उसे बहुत सारी हैप्पीनेस मिलती है, और वो कहती है कि वाकई ये तो बहुत ही सुंदर है, कि वाकई ऐसा नहीं है। However, the younger one was still sad and said, well, fire can be carried in the paper, but surely no one can carry wind। तो लेकिन जो यंगर लेडी थी वो काफ़ी दुखी थी, और वो कहती है लेकिन हवा को तो हम ले जा ही नहीं सकते हैं पेपर में श्योरली, ठीक है ना। तो ओ डियर वॉइस, सी क्राइड, वो कहती है हे प्रिया, जो वॉइस है स्ट्रेंज आवाज़ है, वो ऐसा चिल्लाती है, हाउ कैन वी कैरी विंड इन अ पेपर, तो हम कैसे ले जा सकते हैं पेपर में हवा को, विंड को कैसे रैप करके ले जा सकते हैं, मुझे बता। दैट इज मच ईजियर देन कैरिंग फायर, रिप्लाइड द वॉइस, फॉर विंड डज नॉट बर्न होल्स वॉल।
तो जो वॉइस थी वो कहती है कि ये तो बहुत ही आसान है, सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है, तो देखो। तो ये विंड है वो होल्स को नहीं जला सकती। अब ध्यान से देखो। दे वॉच्ड एगरली, another piece of paper appeared and lay on the ground. There was a picture of a tree covered in the white blossom on it. तो वो दोनों देखती हैं, तो एक फिर से एक पेपर होता है, कागज का मतलब एक टुकड़ा होता है जो ग्राउंड पर डला हुआ था। तो वो पिक्चर जो था, उस पेपर पे एक पिक्चर थी जिसमें कि एक ट्री कवर्ड होता है, वाइट ब्लॉसम ऑन इट, वाइट कलर के उस पे फूल खिले हुए थे। तो टू वुमेन स्टूड अंडर द ट्री गैदरिंग द ब्लॉसम, और उस पिक्चर में क्या था कि दो वुमेन खड़ी हुई थी एक पेड़ के नीचे और उन फूलों को इकट्ठा कर रही थी। द टू वुमेन आर द टू ऑफ यू सेड द वॉइस, जो वॉइस थी वो कहती है ये दोनों वुमेन ये तुम ही हो। एंड द ब्लॉसम्स आर द गिफ्ट दैट योर फादर इन लॉ विल गिव यू व्हेन यू रिटर्न होम, और जो ब्लॉसम है, जो फूल है, वो क्या है, वो गिफ्ट है जो तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हें देंगे जब तुम घर लौटोगी। बट आई कैन नॉट गो होम, द यंगर वुमेन वेल्ड, फॉर आई कैन नॉट कैरी विंड रैप्ड इन द पेपर। लेकिन जो छोटी लड़की थी वो रोना शुरू कर देती है, वो कहती है कि लेकिन मैं तो घर लौट ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो हवा को पेपर में लपेट के ले जा ही नहीं सकती, मेरा टास्क तो पूरा ही नहीं हुआ। तो देयर इज़ अ पेपर एंड देयर इज़ ऑलवेज प्लेंटी ऑफ विंड अराउंड इट। तो वो वॉइस क्या कहती है कि एक पेपर है और उसके चारों तरफ मतलब कह सकते हैं पर्याप्त हवा है, विंड है उसमें। तो वाई नॉट रैप सम इन दिस पेपर, तो तुम उस हवा को क्यों नहीं लपेट लेते उस पेपर में। आई डू नॉट नो हाउ, वो पूछती है, बताती है कि मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। द यंगर वुमेन आंसर्ड सॉरोफुली, वाइपिंग हर टीयर्स विद द हैंकरचीफ। जो यंगर थी उसने ऐसा पूछा बड़े दुख के साथ अपने आंसुओं को पोंछते हुए रुमाल की मदद से। तो दिस वे ऑफ कोर्स सेड द वॉइस, ट्विग्स फ्लेव टुवर्ड द पेपर। अब वो आवाज कहती है कि देखो इस तरह से, देखो क्यों नहीं हो सकता, देखो अब ध्यान से देखो। तभी क्या होता है, एक लकड़ी की मतलब एक पेड़ की टहनी जो लकड़ी होती है, टहनी पेपर की तरफ उड़कर जाती है। द पेपर फोल्डेड इटसेल्फ ओवर द अंडर एंड ट्विग्स। ये पेपर था अपने आप को फोल्ड कर लेता है इस लकड़ी की मतलब जो टहनी थी इसके चारों तरफ और इसके अंदर। इट ओपन एंड क्लोज, ये बंद होती है और खुलती है। एंड इट वेव्ड इटसेल्फ बिफोर द टीयरफुल फेस ऑफ द यंगर वुमन। फिर ये क्या करता है, वेव करने लगती है मतलब आवाज देने लगती है उस यंगर वुमेन के जो दुख से आंसुओं से भरे हुए चेहरे के सामने। डू यू फील द विंड ऑन योर फेस, आस्क्ड द वॉइस। वॉइस पूछती है कि तुम अपने चेहरे पे हवा फील कर पा रही हो। देन द फैन हैज क्रिएटेड द विंड, हैज इट नॉट। उसके बाद क्या होता है, जो फैन था उसने हवा को उत्पन्न किया। तो पूछता है क्या नहीं है इसके अंदर हवा। द लालटेन कैरीज फायर रैप्ड इन पेपर एंड द फैन कैरीज विंड रैप्ड इन द पेपर। पूछता है देखो क्या तुम्हें नहीं मिली वो चीज़ें, ऐसा पेपर जो अपने साथ आग को ले जा सकता है और पेपर जो अपने साथ हवा को भी ले जा सकता है, क्या तुम्हें नहीं मिला ये ऐसी चीज़ें। देन द टू वुमेन वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड व्हेन दे रिटर्न होम देयर फादर इन लॉ वाज एज ग्लैड एज दे वर। तो जो दो वुमेन थी वो बहुत ही खुश हो जाती हैं और वो अपने घर लौट जाती हैं। तो जो फादर इन लॉ थे उनके वो बड़े हैप्पी होते हैं जब वो वापस आती हैं। He asked the elder daughter-in-law to open his cupboard and take out the bundle that was kept on the lowest shelf. तो उनके जो ससुर थे वो उनसे कहते हैं कि जाओ ठीक है और उनका कपबोर्ड खोलो, जो सबसे वाला सेल्फ नीचे वाला सेल्फ है उसमें एक बंडल होगा, उसको निकाल के लेकर आओ, ठीक है। इट्स फॉर द टू ऑफ यू, ओपन इट एंड द ओल्ड मैन सेड। तो वो वृद्ध आदमी कहता है कि तुम दोनों के लिए जाओ और उसको खोल के देखो। द बंडल वॉज फिल्ड विद द प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेल्स। तो जो बंडल था उसमें बहुत ही कीमती जवाहरात और नगीने कह सकते हैं आप जेम्स, ठीक है, वो भरे हुए थे। ही स्माइल्ड एट द स्टर्निश्ड फेसेस ऑफ द टू वुमेन एंड सेड, नो वन हैज एवर सीन सच मार्वल्स as the lantern and the fan, but in my home there are two wonders more exquisite than these. वो स्माइल करता है, दोनों के जो आश्चर्यचकित फेस थे मतलब उनके जो फेस थे मतलब आश्चर्य से भरे हुए थे, उन दोनों लेडीज के उनके फेस की तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है कि इससे पहले किसी ने भी इस तरह की दो बहुत ही यूनिक चीज़ें नहीं देखी हैं, एक इस तरह की लालटेन और इस तरह का फैन। लेकिन मेरे घर में
हैं, दो तरह की बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्रीसियस थिंग है। एंड दे आर माई टू डियर डॉटर्स इन लॉ, और कहता है कि वो दोनों यूनिक चीज़ें मेरी दोनों डॉटर इन लॉ है, मेरी दोनों की दोनों बेटियां हैं। So guys, this story was adapted from the Japanese fairy tale, not fairy tale, this from Japanese tale. Oh, I hope आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।